स्वैपिंग के बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज देखिए, लुक एट हियर सीक्वेंसली, सब लोग ध्यान से पढ़ कर देखें सब लोग। एक नई टॉपिक और मैं आज मूव कर रहा हूँ, दैट वन इज कॉल्ड डेटा टाइप। व्हाट इज द डेटा टाइप इन पाइथन, ये हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यू नोटबुक में ओपन कर लेता हूँ फ्रेश। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है वो आइडिया देता हूँ। जैसे एक वेरिएबल बनाया डीएफ, उसकी वैल्यू रखा हमने 66। अरे मोहित यही हो गए, फोन क्यों कर रहे थे फिर? देखो डीएफ इज इक्वल टू 66, आप ध्यान से देखिए, डीएफ इज इक्वल टू 66। तो डीएफ जस्ट अ वेरिएबल, 66 इज जस्ट अ वैल्यू। तो 66 इज विच टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर, यस और नो? फिर 66 इज नथिंग बट फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट वैल्यू। तो एक वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं, दैट इज बिकम द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू। जैसे पहले डीएफ कैसा डेटा टाइप था, इंटीजर, बट यदि डीएफ के अंदर वैल्यू फ्लोट रखा, नाउ इट बिकम फ्लोट डेटा टाइप। मींस व्हाट कि डेटा टाइप इज व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है कौन बताता है आपको, डेटा टाइप। क्लियर हो रहा है हम सभी को? डेटा टाइप इज व्हाट, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेटा टाइप, तो हम क्लियरली कह सकते हैं डेटा टाइप इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स which टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर है कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है बेसिकली, है ना? रिप्रेजेंट। तो सपोज करिए हमें कोई एग्जांपल, यदि सपोज करो हमने आपसे कहा कि नम इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मतलब नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू कैसी है, कॉम्प्लेक्स, यही ना? रिप्रेजेंट टाइप वैल्यू। देखो, तो पाइथन के अंदर जैसे आप, जो डिक्लेरेशन होता है कैसे होता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स से खुद से होता है, आपको बताते नहीं हो। पाइथन में जो डिक्लेरेशन होता है बाई सेल्फ होता है ना, आपको तो बताना नहीं पड़ता है। इस बार पाइथन खुद से कितने तरह के डेटा टाइप को अंडरस्टैंड करता है, कुछ तो स्पेसिफाई होगा ना, कितने तरह के डेटा टाइप वो समझ पाता है, इसके बियॉन्ड नहीं समझ पाते सब। तो इसमें से पाइथन जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाइथन इन्हीं पांच को समझ पाता है। फर्स्ट वन इज द नॉन डेटा टाइप, सेकंड वन इज द न्यूमेरिक, थर्ड वन इज द सीक्वेंस। पाइथन में इतने सब टाइप डेटा टाइप होते हैं, सीक्वेंस, मैप, स्टैक। अरे लाइट कम करते हैं। और ये कितने तरह के डेटा टाइप, पांच तरह के। इसके बियॉन्ड, जैसे सपोज करें वेरिएबल के अंदर नन, न्यूमेरिक, सीक्वेंस और मैप सेट, इसके बियॉन्ड यदि कोई वैल्यू स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर, तो क्या दिखाएगा, एरर। इसे देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया नम, और इसके बाद हमने कोई वैल्यू स्टोर करी। पाइथन इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैटेगराइज नहीं कर पा रहा कि किसके अंदर रखे। इस केस में क्या आएगा, एरर, देखिए। देखिए एरर आ रहा है ना कि लीडिंग जीरो इन डेसिमल लिटरल आर नॉट परमिटेड, कह रहा है कि ऐसे अलाउड नहीं है करना, है ना? तो ऐसा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को पाइथन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, यस और नो? मीन्स व्हाट, पाइथन यही पांच तरह के समझ पाता है। तो कौन कौन से वो डिस्कस करना स्टार्ट करता है। फर्स्ट वन इज द नन। नन, एक वेरिएबल को नन डेटा टाइप कब कहेंगे, एक वेरिएबल के अंदर नन डेटा टाइप कब होता है, जब उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं हो, इन विच हैव नो एनी वेरिएबल। एक दैट टाइप ऑफ वेरिएबल आप लिख लेंगे पूरी, दैट टाइप ऑफ वेरिएबल इन विच हैव नो एनी वैल्यू, इन विच हैव नो एनी वैल्यू। एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, नो एनी वैल्यू। ये कैसे पॉसिबल है, बता सकते हो आप? वेरिएबल तो मैं डिफाइन करना है, उसके अंदर वैल्यू नहीं रखनी है, कैसे पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा कि वेरिएबल n1 तो बनानी है, तो उसके अंदर वैल्यू नहीं रखनी, ये कैसे पॉसिबल है? देन वी कैन यूज नन कीवर्ड, नो एनी।
यदि आप अब N1 प्रिंट करो तो देखो N1 की वैल्यू कुछ भी नहीं दिख रहा, आउटपुट दिख रहा है। यदि यहीं पे यदि मैंने देखो N1 की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 50 रखा होता तो यहाँ पे दिखाता है ना कि N1 इज इक्वल टू 6, देखो दिखा रहा है आउटपुट। जबकि N1 के अंदर इस कीवर्ड को यूज किया नन, जब N1 की वैल्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब N1 एक वेरिएबल तो है बट उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं। नन बेसिकली हेल्प करता है पॉसिबल। एक पाइथन में तो रूल है, जब आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उस समय डिक्लेरेशन होता है, मतलब नहीं वैसे पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, वो पॉसिबल ही नहीं है। एरर देखो, हम एक ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसके थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो अब यदि हम एक पाइथन में इस वेरिएबल की डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है, जिसमें मैं तो कह रहा हूँ कि नन डेटा टाइप है, तो ये रियली में नन है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो वी हैव अ फंक्शन विच वन टाइप। टाइप बेसिकली हेल्प अस टू चेक और डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। जैसे आईडी, आईडी क्या करता था बताइए? आईडी क्या बताता था? मेमोरी एड्रेस। उसी तरह से बेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप। इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, तो किसकी डेटा टाइप चेक करनी थी? N1 की। तो टाइप के अंदर N1 पास करो तो कोई बता रहा है इसका डेटा टाइप क्या है बताओ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो समझ में आया? तो जब भी एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करनी है, मतलब आपको ब्लैंक डिफाइन करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? सिंपली। क्लियर हुआ? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लेरिफाई कर पा रहे हो सब लोग? तो नेक्स्ट वन इज ये तो सबसे फर्स्ट डेटा टाइप हमने क्लियर किया। सेकंड हम पढ़ रहे हैं विच वन? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है बता सकते हो आप? न्यूमेरिक नाम हमको चलता है, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन विच है न्यूमेरिक वैल्यू इन विच है। न्यूमेरिक वैल्यू जिसपे आप एग्रीगेट फंक्शन लगा पाओ, एग्रीगेट जिसपे आप ना सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओ, उसको हम न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसपे परफॉर्म हो पाए, ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है विच अलाउ अरिथमेटिक ऑपरेशन, विच वन अलाउ। ठीक है, इसके कुछ सब टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंट। इंट रिप्रेजेंट्स इंटीजर। ठीक है, इंटीजर किसे कहते हैं बताओ? एक वेरिएबल, एक वैल्यू। कब इंटीजर? इंटीजर नंबर किसे कहते हैं? प्लस इंटीजर तक, मतलब ये कह सकते हो विच हैव नो एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, यस और नो, है ना? या ये कह सकते हो कि यदि स्टैंडर्ड वे में बात करें तो विच। किसी की गाने की आवाज आ रही है बहुत तेज, हेडफोन में कोई सुन रहा है? म्यूट कर लें यदि सुन रहे हैं तो, चालाक ना बने। विच कांट बी written in the form of इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वेरी गुड बेटा, जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते नहीं, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। ये फर्स्ट डेटा टाइप हो गया आपका। इसके सब टाइप लिख रहा हूँ, न्यूमेरिक के सब टाइप है। सेकंड वन का फ्लोट ऑन क्यू। जैसे ये एक नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, क्यों? क्योंकि इसके पी अपॉन क्यूब में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, 12 अपॉन समथिंग नहीं हो सकता ना कुछ। नहीं, फ्रैक्शन नहीं हो, आप सिंपली ये कह सकते हो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उसे फ्लोट कहते हैं। इसको आप फ्लोट कहते हो। जैसे एग्जांपल की बात करें, वट एवर डेसिमल वैल्यू जितने भी है ना, जितने भी डेसिमल वैल्यू है, जैसे 12.5, 12.6, इस तरह से लास्ट वन इन द कॉम्प्लेक्स। इसके तीन सब टाइप है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के, सॉरी न्यूमेरिक डेटा टाइप के तीन सब टाइप है कॉम्प्लेक्स। इसका क्या है? कॉम्प्लेक्स, इससे पहले आप सुने हो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? इमेजिनरी, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। इसका फॉर्म कैसा होता है? कैसे इसका फॉर्मेट क्या है? इसको जनरली लोग लिखते हैं ए प्लस आई बी, है ना? तो जिसमें ए जो होता था रियल नंबर होता था, आई आपका क्या है? आयोटा, बी क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसी को पाइथन ऐसे समझता है। यदि पाइथन में इसी चीज को लिखना है ना, पाइथन में ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, ए प्लस आई की जगह पे बेटा हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? जे। पाइथन आई नहीं समझते, इसको जे समझते। ठीक है, ये तीन है न्यूमेरिक के टाइप, हम एक एक करके डिस्कस करें। जैसे हमने नम वेरिएबल लिया, इसके अंदर वैल्यू रखा 88, मींस व्हाट? नम इज विच डेटा टाइप?
इंटीजर आप चेक कर सकते हो, इंटीजर बता रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू यदि मैं माइनस कर दूं तो क्या इंटीजर रहेगा, ये फ्लोट हो जाएगा? इंटीजर रहेगा, देखो इंटीजर बता रहा है। देन एक वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू रखा 34.5, तो ये क्या ये फ्लोट है? यदि मैं इसकी टाइप चेक करूं तो क्या ये फ्लोट है? निगेटिव कर दूं तो क्या होगा बेटा? अब ये फ्लोट, यदि यहाँ पे जीरो कर दो देन इंटीजर या फ्लोट? फ्लोट। फल आ गया ना, मतलब फ्लोट होगा। देन ये अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ, लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स। चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बेसिकली हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। जैसे हमने लिखा एक नंबर ए प्लस बी जे, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया डी एफ इक्वल टू टू प्लस टू, हमारा क्या है देखो, रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो रियल हमारा टू हुआ और इमेजिनरी नंबर तीन हुआ, इसके साथ जे यूज कर। यदि हम ऐसे लिखें तो इट बिकम कॉम्प्लेक्स। यदि इसकी टाइप चेक करें आप, टाइप ऑफ डीएफ तो क्या बता रहा है आपको? जे ही होगा हमेशा। यदि जे के बाद अनदर को यूज करेंगे तो पाइथन से वेरिएबल ट्रीट करेगा, है ना? तो हमेशा ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने का, जैसे आप यूज कर सकते हैं ये वाला इनबिल्ट फंक्शन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर पहले आप रियल नंबर पास करें फिर इमेजिनरी। तो हमने रियल हमारा क्या है 4, इमेजिनरी क्या है 3। इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए? 4 प्लस 3। देखिए आ रहा है ना? तो एक आप लोग क्वेश्चन करिए हमारे, हम भी बताते हैं। एक इमेजिनरी बनाइए, एक इमेजिनरी नंबर बनाइए 4 और 7 के कॉम्बिनेशन से, एक बनाइए 7 और 2 के कॉम्बिनेशन से। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए और इन दोनों का एडिशन पर सॉल्व करिए। C1 C2 बनाइए तो फटाफट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए, एक इसके कॉम्बिनेशन से, एक इसके कॉम्बिनेशन से। पहले कॉम्बिनेशन में ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। करिए तो एक बार बनाइए तो। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो ये बिल्कुल फॉलो करेगा अपनी। करिए एक बार वो करिए। क्या बेटा, फिर से बताएं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। C2। हाँ, और दोनों का एडिशन कर दे, वेरी गुड। यही मैं देखना चाह रहा था कि आपको रियल पार्ट पहले रखना है, इमेजिनरी बाद में रखना है। इसलिए मैंने आई ऊपर में लिख रखा था। नहीं, C1 प्लस C2 लिख दो, वो अपने आप कर लेगा दोनों का एडिशन। जैसे एक वेरिएबल हमने बनाया C1, तो रियल पार्ट पहले लिखते हैं, तो 7 प्लस 4J। 4 जो इमेजिनरी पार्ट है, और C2 इक्वल टू रियल पार्ट 2 है, तो 2 प्लस 7J ऐसे होगा ये। और ये दो बन गए, देखिए C1 ये बन गया, C2 ये बन गया। दोनों का एडिशन करना था, एक वेरिएबल ले लीजिए ऐड इज इक्वल टू C1 प्लस C2। रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। देखिए हो गए 9 प्लस 11 जी। कराना पड़ेगा तब उसको चेंज अपडेट हो।
ये हमारा एक तरह से वर्किंग फ्लो है। तो ये कंप्लीट हुआ, सबको क्लियर हुआ। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये न्यूमेरिक हमने दो डेटा टाइप अभी तक कंप्लीट किया है। एक सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, जैसे क्या होता है ना कभी कभी, जैसे आपने ये चीजें देखा भी होगा, हमारे रियल लाइफ में ये चीजें यूज करनी होती है। जैसे सपोज जस्ट सिनेरियो, हम हम जो पाइथन पढ़ रहे हैं वो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस या फुल स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो रियल लाइफ सिनेरियो को सॉल्व करना है हमें। हम किसी एग्जाम पास करने के लिए दे नहीं रहे कि बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर या बीसीए पास करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा को जब एक्सेस कर रहे होते हैं, तो डेटा यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में था, सपोज दैट डेटा यहाँ इंटीजर फॉर्मेट में था, और हमें ये डेटा चाहिए फ्लोट में। मुझे जो चाहिए था, ये चाहिए था किस फॉर्मेट में, फ्लोट में। तो इस लोकेशन पे तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। या सपोज जस्ट यहाँ पे डेटा फ्लोट में होता और हमें चाहिए होता है इंटीजर में, तो कुछ भी हो सकता है सिनेरियो। मतलब डेटा का डेटा टाइप कुछ और है, मुझे कुछ और में चाहिए, मतलब हमें डेटा टाइप कन्वर्ट करो। इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, टाइप कास्टिंग। पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग। डेटा वट एवर फॉर्मेट में हो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा मुझे रिक्वायर्ड। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट वन इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो ये डेटा टाइप नहीं है, कल को कोई टाइप कास्टिंग इज नॉट अ डेटा टाइप, ये मत समझिए। टाइप कास्टिंग इज द वे दैट इट इज अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट द डेटा टाइप, है ना। इसके साथ कुछ रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। टाइप कास्टिंग, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ टेक्निक that help us to convert convert into convert a data type into another one. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, विथ सम सरकमटेंस, जैसा नहीं कि किसी को कुछ किसी में भी कर देंगे, कुछ रूल फॉलो करने हैं, सम सरकमटेंसेस, है ना। वो पढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू थी, आप देखें डीएफ इंटीजर वैल्यू में प्रॉपर दिख रहा है सभी को। तो इवन यदि आप प्रिंट करें डीएफ की वैल्यू, क्या आएगा आपको, 44 आ रहा है। टाइप चेक कर लो आप, देखो इंटीजर आ रहा है। और मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डीएफ इज इक्वल टू, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका नाम लिख दें, फ्लोट डीएफ। तो अब डीएफ पहले इंटीजर था, बट अब क्या हो गया, फ्लोट। देखिए 44.0 आने लग गया ना ये। और इसकी टाइप यदि चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। वैसे तो वर्बली क्लियर है कि फ्लोट ही है, बट स्टिल देखो पाइथन भी से फ्लोट समझने लगा, क्योंकि पाइथन से पहले क्या कहता था, इंटीजर। क्लियर हो रहा है हम सभी को। तो आपने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट में हमने कन्वर्ट कर लिया यूजिंग दिस कीवर्ड। नहीं, जिसको भी फ्लोट में करना था, फ्लोट उस वेरिएबल को नेम डाल। डन। अब नेक्स्ट वन इज द, अब उल्टा चलिए, जैसे इंटीजर से फ्लोट हो गया, अभी हमारे पास फ्लोट ऑलरेडी था, जैसे 34.6 एक फ्लोट था ऑलरेडी। उससे मुझे किस में कन्वर्ट करना था, इंटीजर में। जैसे टाइप हमने चेक किया, टाइप ऑफ एन वन क्या बता रहा है, देखिए फ्लोट। और उससे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंट ऑफ एन वन। अब इसमें होगा क्या, सॉरी, इंट ऑफ एन वन। तो अब क्या होगा, ये अब क्या होगा कि 34.6 में इंटीजर पार्ट कितना है, 34.6 तो फ्लोट पार्ट था। तो पाइथन जस्ट स्किप कर देगा 34 को, मतलब पाइथन सिंपली क्या करेगा, जो 34.6 था फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जस्ट स्किप कर देगा, सिर्फ इंटीजर लेगा। नहीं, वो नहीं, इसमें स्टिल फ्लोट नहीं होगा मैम। जो भी आप जैसे नाइन, हाँ नहीं होता, 99 भी होता तब भी ये 34 ही लेता, या 34.1 भी होता तब भी ये 31 ही लेता है, सिर्फ 34 ही लेगा। बस ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो स्किप कर देगा, समझ गए। तो इसमें हमारी डेटा लॉस हो रही है, यदि आप ध्यान से समझे तो इस चीज को आप ध्यान देते हुए यूज करेंगे जब भी करना हो, कि आपको यदि वैल्यू चेंज हो भी रही है तो हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे सपोज करो पॉइंट टू, जैसे सपोज आप अमाउंट रियल लाइफ में यदि किसी सेल्स डेटा पे काम कर रहे हो, तो पॉइंट टू यदि छोड़ कर चले गए, तो हो सकता है एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको लाखों का लॉस हो सकता है, कैसा हो। तो उस सिनेरियो में ये चीजें ध्यान देना है आपको। तो ये हो गया, आपने क्या देखा, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर। अब सपोज वी हैव इंटीजर नंबर 4, और मुझे इसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, डीएफ इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें डाल दो डीएफ को। अब डीएफ क्या बन जाएगा बताइए, हमने सिर्फ एक नंबर पास किया, इंटीजर मतलब रियल पार्ट, तो इमेजिनरी बाई डिफॉल्ट क्या ले लेगा, जीरो। देखो तो ये आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 04 + 0। समझ में आ रहा है। ये 4.5 होता तभी क्या आता आउटपुट, 4.5। तो हमने देखा इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स। बट क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी है, क्या इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है,
सोचो, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ क्या चाहिए, एक सिंगल पार्ट चाहिए ना, रियल पार्ट चाहिए। इसमें पॉसिबल नहीं है। देखिए लिख रहा है इंटीजर मस्ट बी इन द रियल नंबर या मस्ट बी इन द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैल्यू होती है, रियल और इमेजिनरी, जबकि इंटीजर में सिर्फ क्या होता है, रियल। यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ना, सिर्फ रियल रियल एक्सेस करेगा ना, इमेजिनरी को स्किप कर देगा, तो यही वजह से एरर आ रहा है। डन और नॉट डन? तो दिस इज द वर्किंग फ्लो। इस तरह से हमारा ये काम करता है। तो मतलब कि यदि हम इसको मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे दूं, तो इंटीजर से आपने क्या देखा, फ्लोट में अलाउड है। फिर आपने देखा इंटीजर से फ्लोट में अलाउड है, इवन ये दोनों अलाउड है, फ्लोट से भी इंटीजर में अलाउड है। ये दोनों दो तरह सिंबल बना दो, समझ में आ रहा होगा आपको। इंटीजर हो या फ्लोट हो, इसे आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट एक कॉम्प्लेक्स यदि है, कि आप ना तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही फ्लोट में कर सकते हैं, ये सोनो, ये नहीं अलाउड है। क्या हमें इतनी चीजें समझ में आई चीज यहाँ तक? ये ध्यान रखना है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटीजर टू फ्लोट यस, फ्लोट टू इंटीजर यस, कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर यस, नो कहना है ना। डन। तो अभी तक हमने दो डेटा टाइप कंप्लीट किया, अभी तक हमने दो डेटा टाइप कंप्लीट किया, नन और न्यूमेरिक। पूरी तरह से सबको क्लियर है? अरे तुम्हारी इतनी तेज तेज आवाज कैसे आ रही है? हेडफोन लगा रही हो क्या तुम? इतनी तेज आवाज कैसे आ रही है बेटा तुम्हारी? नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस। थोड़ा ना सेपरेटली पढ़िएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हम थर्ड डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज द सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप किसे कहेंगे, इन विच, अच्छा एक चीज समझो, इंटीजर में आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर किया, फ्लोट में आपने फ्लोट किया, कॉम्प्लेक्स में आपने कॉम्प्लेक्स किया, फिर हमें अलग डेटा टाइप क्यों नीड पड़ रही है? अब सपोज हमने एक वेरिएबल के अंदर अभी तक एक ही वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, चाहे इंटीजर हो या फ्लोट हो। अब एक वेरिएबल के अंदर लेकिन मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे सपोज मल्टीपल एलिमेंट को मैं चाह रहा हूँ एक जगह स्टोर करना, तो उस केस में क्या यूज करना पड़ेगा हमें, in which we can store, it is a data type, लिख लेना आप, it is a data type in which we can store multiple value at a मल्टीपल वैल्यू के एक साथ स्टोर कर सकते हैं इन अ सीक्वेंस। सेम मैंडेटरी स्टेप लिख रहा हूँ, इन अ सीक्वेंस। तो इसके कुछ सब टाइप है, वो मैं आपको मेंशन कर दूं। फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग, पाइथन इसको str लिखता है, str रिप्रेजेंट स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड वन इज द बाइट, थर्ड वन इज द बाइट्स एरे, फोर्थ वन इज द लिस्ट, फिफ्थ वन इज द टपल, और सिक्स्थ वन इज द रेंज। इतने इसके सब टाइप होते हैं। क्या हम सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ बताइए? एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा सब लोग। स्ट्रिंग, बाइट्स, बाइट्स एरे, लिस्ट, टपल, रेंज। स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से, या स्ट्रिंग इसको रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं जनरली, जैसे हमारे जो नेम है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ओवरऑल एग्जाम डेफिनेशन ये होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर नहीं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। बट पाइथन इस डेफिनेशन को नहीं मान, पाइथन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दैट कम्स अंडर डबल कोट्स या सिंगल कोट। डबल कोट और सिंगल कोट में जो भी लिख दो ना, हम उसे स्ट्रिंग ही मानते हैं, है ना। तो पाई मीन्स व्हाट, कि पाइथन में जब भी कोई स्ट्रिंग बनाना तो हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, या तो डबल कोट्स या तो सिंगल कोट्स, ये दोनों यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मेंशन कर देता हूँ, फिर उस पर वर्क करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक, उस पर बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इट्स अलाउ स्लाइसिंग,
थर्ड वन, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अभी डिस्कस करते हैं क्या करते हैं। जैसे सपोज हमने एक डीएफ में वेरिएबल लिया, उसको हमने डबल कोट्स में लिखा राम। तो ये तो सबको पता चल रहा है ये राम क्या है, कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये तो सिंपल है कि स्ट्रिंग होगा ही। जैसे मैं टाइप यदि चेक करूँ टाइप ऑफ डीएफ, तो पाइथन क्या बताएगा, स्ट्रिंग बता रहा है, देखिए। बट देखिए, जबकि मैंने कहा था कि कुछ भी रख दो, देखो आपने इंटीजर, नंबर, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी रखा, बट वो डबल कोट्स के अंदर है, तब भी पाइथन उसको क्या समझ रहा है, डबल कोट्स के अंदर भी रख लो या फिर सिंगल कोड। अच्छा, दोनों तरफ एक ही होना चाहिए, जैसे सिंगल कोड है तो दोनों तरफ सिंगल कोड, डबल कोड है तो दोनों तरफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल, ये नहीं। ये डबल कोड से दोनों साइड होनी चाहिए, सिंगल कोड से दोनों साइड, है ना। देखो पाइथन अभी भी इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, डन। अब एक वेरिएबल हमने लिया नम, इसमें हमने स्टोर किया, या फिर एन रख लेता हूँ, इसमें हमने स्टोर किया समारा चंद। तो आपको ये इस तरह से दिख रहा है, बट पाइथन इस पे ऐसे नहीं स्टोर किया, इसमें मल्टीपल एलिमेंट है, आप ध्यान से देखें, एस ए एम ए आर ए सी एच ए एन डी, ऐसे है स्टोर। मतलब पाइथन ने क्या कर रखा है, इस हर एक कैरेक्टर को देखिएगा ध्यान से, एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर दे रखा है, हर एक को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर कहाँ से इनिशिएट होता है वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट यदि मैं जाऊं, लेफ्ट टू राइट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें राइट टू लेफ्ट भी इंडेक्सिंग होती है। राइट टू लेफ्ट यदि जाए तो ये स्टार्ट फ्रॉम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। समझ में आया सभी को। लेफ्ट। अब एक ध्यान से देखो, यही मैं लिखा था कि इन अ सीक्वेंस, हर एक इन एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है, यही इसी को सीक्वेंस कहते हैं। क्या कोई एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है जो विदाउट इंडेक्स नंबर का है? आप देख के बताओ, क्या कोई ऐसा इंडेक्स एलिमेंट्स है जो विदाउट इंडेक्स नंबर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर कोई भी डेटा ऐसा स्टोर नहीं हो सकता जिसके एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट ना हो। हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ आप। दोनों लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जीरो से फॉलो करेगा, दोनों कर सकते हैं। राइट, जैसे जैसे समाना चंद की यदि मैं बात करूँ मैम, तो आप इधर से इजीली बता पाएंगे ए का इंडेक्स नंबर 1। यदि मैं डी पूछता तो आपके लिए टिपिकल होता नहीं, इधर से लेफ्ट टू राइट मूव करो, तो आप सिंपली -1 भी बता सकते हैं। ऐसे डेवलप किया गया है। आपको बता, ऐसे अभी जस्ट देखिए, जैसे मुझे मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिख रखा था कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, आप देखें एक बार, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, मतलब मींस व्हाट, कि आप इसके सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स नंबर के। समझ लीजिए इसको एक्सेस करना था, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसे पूरे में आपको इंडेक्स नंबर 0 एक्सेस करना था, आप सिंपल लिखेंगे एन ऑफ 0 का इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू है एस। यहीं पे यदि मैं -1 लिखूं तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डी। अच्छा, डी को -1 से भी कर सकती हैं आप, 10 से भी कर सकती हैं, दोनों से कर सकती हैं। इधर से ये तो नहीं, हाँ ये राइट टू लेफ्ट जब भी चलेंगे आप राइट साइड, तो -1 पहला इंडेक्स पे करना होगा। एम कितने नंबर इंडेक्स पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, 10 ऑफ 2 आ जाएगा। देखिए एम एक्सेस हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट को आप उसके म्यूट कर ले, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, तो आप इसके इंडेक्स नंबर से हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं। N0, जीरो में इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 0 पे एस है, एस आएगी। देखिए इस दोनों, ये बेटा आपके कन्वीनियंट के लिए डेवलप किया गया। जैसे देखिए, हम आपसे कहें कि मुझे इस एन की एक इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करनी है, तो ये मैन्युअली, ये तो मैं लिख दिया हूँ, तब आपके लिए दिख रहा है ना क्लियरली। यदि ये नहीं होता तो आपके लिए टफ होता ना लेफ्ट से मूवमेंट करना। यहाँ से इजीली दिख रहा है -2, फटाफट बोल दो आप।
जो इंडेक्स नंबर देंगे वो देगा। जैसे मैं -2 दे रहा हूँ, मतलब ये राइट साइड से चल रहा है। यदि आप +2 देती तो लेफ्ट साइड से दे रहा होता। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो मेंशन करेंगे, नहीं हमें पता है, कैसे नहीं पता, आप देखिए ना। जैसे एन ऑफ मैं 3 लिखता, इंडेक्स नंबर 3 पे, मतलब 3 का मतलब वो 0 से इनिशिएट हो रहा है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर है। तो 0 1 2 3 3 पे ए आएगा। यदि यहीं पे -3 लिख देते हो, मतलब आप कह रहे निगेटिव इंडेक्स नंबर, मतलब -1 -2 -3, इसकी बात कर रहे हो, है ना। तो माइनस जो भी इंडेक्स एलिमेंट रहेगा वो आ जाएगा हमारा। तो क्या दिक्कत है, हर एक का अलग, जैसे ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका 1 है, यहाँ पे इसका 8 है, इसके क्या दिक्कत। एलिमेंट कितनी बार भी हो एग्जिस्ट करे, उससे कोई इशू ही नहीं, सभी का स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है, देखते हैं आप 0 1 2 3 सबका। तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इवन यहाँ भी है, सभी का अलग अलग इंडेक्स नंबर है। क्या लिख देंगे एन, क्या लिखेंगे आप, एस कैसे लिखेंगे इसके अंदर। एन के अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं ना इस ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर आप एलिमेंट थोड़ी पास कर सकती हैं, इसमें सिर्फ इंडेक्स नंबर जाएगा इसके अंदर। हाँ, 0 लिखेंगे तो ये पॉजिटिव से इंडेक्स नंबर 0 हो गया। -11 लिखेंगे तो -11 पे जो एलिमेंट होगा, ये नहीं -1 से देखा जाएगा। -11 जहाँ पे भी आपकी आपके केसेस में 0 और -11 एक ही जगह पे है, तो वो एक एलिमेंट है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल दोनों फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं। वो आ जाएगा बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करेगा। अभी तक हम एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, यदि सपोज हमें मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना है, जैसे समारा में मुझे समारा एक्सेस करना है पूरा। सपोज मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे समारा में, समारा चलने पूरा, सिर्फ समारा मुझे अलग करना है, इसका ये एलिमेंट मुझे अलग चाहिए। तो अभी तक आपने क्या देखा कि एक इंडेक्स नंबर के थ्रू एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। यदि मुझे मल्टीपल इंडेक्स, सॉरी, यदि एलिमेंट एक्सेस होंगे तो वो तो इंडेक्स नंबर के थ्रू ही होंगे, विदाउट इंडेक्स नंबर तो पॉसिबल ही नहीं एक्सेस होना। तो अब हमें मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना है, तो अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के थ्रू भी हम कर, स्लाइसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल एलिमेंट तो कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज एन, एन के साथ स्लाइसिंग करना, तो एन सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स नंबर, कहाँ से आपको स्टार्ट करने एलिमेंट एक्सेस करना, फिर स्टॉप इंडेक्स नंबर, स्टॉप इंडेक्स नंबर, और देन स्टेप। ये स्टेप ऑप्शनल है, दे भी सकते हो नहीं भी पास कर सकते, ये इस तरह से। तो क्या हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग अलाउ करता है, तो यस करता है। हमने ऊपर में लिखवा लिखवा रखा है, देखिए इट्स अलाउ स्लाइसिंग, मतलब इसमें स्लाइसिंग अलाउ करता है। तो देखिए जैसे सपोज हमारा एन ये था, इनको मैं प्रिंट करा देता हूँ। देखिए एन ये था समारा चल। अब समारा में, समारा में स्टार्ट कहाँ से करना है बताइए, कहाँ से एक्सेस करना शुरू करनी है, 0 से। तो हमने लिखा 0 कोलोन, और स्टॉप इंडेक्स नंबर क्या था बताइए, 5। बट अब 5 तक लिखेंगे ना तो ये बाई डिफॉल्ट लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब 5 लिखेंगे तो 4 तक लेगा। तो मुझे 5 तक चाहिए था ना, तो इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6। और 5 तो ऑप्शनल है, तो चाहो तो पास कर भी सकते हो, नहीं भी करो, क्योंकि स्टेप की रिक्वायरमेंट है तब पास करेंगे, जब नहीं चाहिए। स्टेप मतलब गैपिंग होता है बेसिकली। देखो समारा एक्सेस कर लिया इसने। अब मुझे बताइए जब मुझे चंद एक्सेस करना होता तो क्या लिखते, 6 5 तो क्या C6 है ना, 6 to 11 है ना। तब समझ में आया। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे इसने कहाँ 7 पे है, 6 0 से शुरू हो रहा है ना। डन। अब एक चीज देखिए ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे कभी कभी लोग ऐसे से यूज करते हैं एन, और हमने सिर्फ लिखा 6, मतलब कि हमने देखिए आप ध्यान से, तो हमने इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर नहीं बताई, सिर्फ हमने लास्ट वाली बताई, 6, लास्ट वाले में 6। तब क्या होगा, बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से।
यदि आप स्टार्ट इंडेक्स नंबर नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट कर लेगा, जी। और सिमिलर जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर बताया 6, और क्लोन देके छोड़ दिया, तो बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, ये लास्ट। समझ में आ रहा है? हम्म। जैसे देखिए, जस्ट आइडिया देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, हमने बस क्लोन देके छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब ना तो हमने स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताया, ना ही एंड इंडेक्स नंबर। और स्टार्ट इंडेक्स नंबर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, जीरो। और लास्ट इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, उस एलिमेंट का जो लास्ट वन है। तो हमारा का लास्ट स्टार्टिंग क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो फिल हो जाएगा। और ये लास्ट में 10 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। एलिमेंट जीरो से लेकर 11 तक सारा है। हाँ, ये समझना है कि बाय डिफॉल्ट जीरो होता है और बाय डिफॉल्ट लास्ट होता है। समझ में आया? अब इसी पे देखिए। हम्म। लास्ट एक्सक्लूड कर देता है बेटा, लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है। यदि आप 6 लिखेंगी तो 5 तक आएगा, यदि 5 लिखेंगे तो 4 तक आएगा। स्टेप भी बता रहा हूँ, बता। जैसे हमने लिखा, यहाँ पे देखिए, हमने स्टार्ट में लिखा जीरो, एंड लिखा 11, लिख नहीं भी लिखे तो हो जाता है ये बात। और हमने यहाँ पे दिया वन, तो वन का मतलब हुआ लास्ट का स्टेप हमने वन दिया, मतलब वन का एक्सक्लूड कर दो, बचा क्या, जीरो। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं दिखा रही, बट यहीं पे यदि मैं टू लिख दिया होता, तो टू का मतलब क्या होता, बाई डिफॉल्ट टू का एक्सक्लूड हुआ, बचा क्या, वन। वन टू में टू एक्सक्लूड हुआ, बचा क्या, वन। बीच में वन वन की गैपिंग आएगी, मतलब अभी आपको जो एक्सेस होगा, एस के बाद एम, एम के बाद आर, इस तरह से एक्सेस होगा, देखिए वन की गैपिंग होगी, देखिए हो रहा है ना। तो स्टेप का मतलब क्या होता है, आपकी गैपिंग, मतलब टू वन की गैपिंग, थ्री मतलब यदि मैंने यहाँ पे थ्री लिख देता तो मैं आउटपुट कितने का आता, दो दो की गैपिंग पे आता, देखिए। इसके बाद ए, एक के बाद सी, सी के बाद एन, दिख रहा है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं भी देखे होंगे बुक में लिखा हुआ कोलोन कोलोन टू। इसका मतलब क्या होगा, जीरो से लास्ट तक और गैपिंग देखने की वन वन। समझ में आया? ये बाय स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विथ लास्ट और गैपिंग विथ वन। टू का मतलब लास्ट एक्सक्लूड हुआ तो बचा क्या, वन से। क्वेश्चन था, हम समारा चंद को लेफ्ट टू राइट एक्सेस कर रहे थे, यदि मुझे राइट टू लेफ्ट आना होता, जैसे मैं चाहता हूँ समारा चंद को अपोजिट करना, तब ये रिवर्स में प्रिंट हो, देन क्या लिख सकते हैं, एन स्टार्ट फ्रॉम माइनस वन एंड विथ माइनस 11। माइनस 11 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -12। नहीं, बस आउटपुट आ जाना चाहिए था। क्योंकि बाई डिफॉल्ट अभी दिखाया था ना मैंने, स्टेप कितना होता है बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है, वन। और वन की पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वन का एक पॉजिटिव वैल्यू, तो आप कर रहे हो क्या, सुनो ध्यान से, जैसे ये बाई डिफॉल्ट यहाँ पे वन होता है, बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट ये क्या है, पॉजिटिव, वन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और आपने मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, निगेटिव। तो आप निगेटिव फ्लो में जब भी कर रहे हो तो स्टेप बताना मैंडेटरी है माइनस में। जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है स्टेप। बट आप जब ये निगेटिव डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं तो इट्स मैंडेटरी, मतलब राइट। करेगा माइनस, देखिए -1 से शुरू किया फॉलो करना, रिवर्स में कर रहा है, नहीं कर रहा, बताइए। और यहाँ पे बेटा -1 की जगह पे मैं यदि मैं -2 लिख देता तो क्या आता, रिवर्स में -1 1 का गैप, मतलब पहले डी फिर ए फिर सी, ऐसे दिख रहे हैं ना ये चीजें, समझ में आ रहा है? और इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं, देखिए क्लोन क्लोन -1, तो क्या आएगा बता सकते हैं आप, लेफ्ट पूरे जीरो से लास्ट, बट आपने नेगेटिव डायरेक्शन दे दिया तो पूरे से रिवर्स कर दिया, लाइक समथिंग दिस ऐसा, एंड और नॉट। सबको क्लियर यदि हो गया हो तो मैं क्वेश्चन पूछूं, करते हैं कोचिंग वहां पे बड़ा पे, अभी छोटा पे समझ लीजिए, बड़ा पे बात करेंगे। आपको इंडेक्स नंबर ये सब देखने की कुछ जरूरत नहीं है, या स्क्रैच से बेसिक लेवल पे बता, ये सब आपको पता करने की कोई जरूरी नहीं है, आपको इंडेक्स नंबर, एलिमेंट, ये सब नीड, सब पास एबिलिटी कर देगा।
बट करता कैसे है वो तो बन समझना पड़ेगा ना कल को, क्योंकि कल को कस्टमाइज रिजल्ट बनाना हो तो फिर कैसे करोगे? उस केस में पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है अंदर में। इसलिए थोड़ी बेसिक लेवल पे समझना है। पाइथन काम ऐसे करता है, हमें पाइथन से ऐसे नहीं काम करवाना, हमें आइडिया ले रहे हैं कि हम कैसे काम पाइथन करते हैं। समझ में गए? अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करूँ, जैसे ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, मेरी बात को और आप बताइएगा क्या ये निगेटिव इंडेक्सिंग है या कैसे। जैसे मैंने लिखा है -5 -5 टू -1, तो क्या ये निगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव? आप बताएं, क्या मैं यहाँ -1 लिखने की मैंडेटरी है या नहीं है? क्या ये निगेटिव डायरेक्शन है? -5 से -1 निगेटिव डायरेक्शन है। माइनस -5 -4 एक टाइम आएगा तो जीरो आ जाएगा। तो आप यदि मैं -5 से -6 -7 इस तरह जाता तो निगेटिव डायरेक्शन होता ना। तो जब आपको निगेटिव डायरेक्शन फॉलो करनी है तब -1 मैंडेटरी होता है, यदि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो -1 देने की नहीं है। हमें आउटपुट क्या आएगा बताइए? -5 टू -1। चल ध्यान सब क्लियर है, देखिए -1 तक तो -1 को छोड़ दिया ना इसमें, -2 तक लिया, तो -1 तक लेना हो तो फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जीरो, या ब्लैंक छोड़ दो, बाई डिफॉल्ट तो ले लेंगे सर। डन और नॉट डन? और समारा को अपोजिट करना हो तो क्या लिखोगे बेटा, बता सकते हो आप? समारा को करना है तो -6 से -11 तक या -12 तक, और रिवर्स जा रहा है तो -1 बताना मैंडेटरी होगा। देखिए बिल्कुल सही काम कर रही है सोनू। क्या ये रिवर्स है या इसका मिरर इमेज है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या इसका रिवर्स है या क्या इसका मिरर इमेज है? मिरर इमेज हुआ ना बेटा। आप एक बात बताएं, 12 का रिवर्स क्या होता है? 21 ना। जैसे हमारे सामने जो गेट पे 2 दिख रहा है, ये 2 रिवर्स नहीं हुआ, इसका तो मिरर इमेज है ना, अपोजिट दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। तो जब आप स्लाइसिंग करते हैं ना बेसिकली, तो वो क्या जनरेट करता है? मिरर इमेज। ये कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के में है जो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखें जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं तो रिवर्स ना करके वो क्या करता है? एक्चुअली मिरर इमेज बनाता है रिवर्स। डन और नॉट डन? ये दो प्रॉपर्टी को हमने दिखाया था, प्रॉपर्टी क्लियर हुआ आपको? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है हम सभी को? ये रिवर्स कर दे रहा है बेटा बस। यही तो देखो ना, समारा का, समारा ऐसे दिखता था बेटा, दिख रहा है ऐसे, देखिए देखिए ना, ये RAMA ऐसे थोड़ी होता है, एस दिख रही कैसे दिख रहा है? एस ऐसे थोड़ी होता है, लाइक का मिरर इमेज ऐसे। अब लास्ट हमारा था म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। म्यूटेबल इम्यूटेबल कैसे जज करते हैं? अच्छा, ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की जो प्रॉपर्टी है ना, ये चाहे आप ये स्ट्रिंग यूज करें, चाहे आप मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप में जितने भी टाइप हमने लिखा था, स्ट्रिंग बाइट्स बाइट्स है, सभी में यही चीज फॉलो होगी। मतलब इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होगी सभी में, चाहे स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, सब में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी? लेफ्ट टू राइट, जीरो से। राइट टू लेफ्ट, माइनस से। समझ गए ना? इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है ये। तक नहीं, हाँ 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 बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, ये एग्जैक्टली। तो आप ध्यान से देखिए, एन हमारा यहाँ पे समारा चंक था, एन की इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सी वैल्यू है? आपको क्लियरली दिख रहा है, एस। यदि मैं जीरो इंडेक्स नंबर से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ तो कद मुझे सपोज एस की जगह पे टी करना हो, मुझे चेंज करना हो, आई वांट टू चेंज दिस वन, तो एस की जगह पे टी कैसे करेंगे? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यदि हम एक्सेस कर रहे हैं तो चेंजेबल भी होना चाहिए था। तो आप यदि यहाँ पे लिखो टी, तो यहाँ पे लिख एरर आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देख रहे हैं ना आप, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट मींस व्हाट? जितने डेटा टाइप, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टीज के जितने भी डेटा टाइप हमने लिखा था, सब टाइप 6 लिखा था ना, स्ट्रिंग, बाइट, बाइट्स एंड सभी में यही फॉर्म फॉलो होगा। यदि आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स नंबर से चेंज कर दिए, दैट बिकम म्यूटेबल। यदि नहीं चेंज कर पा रहे, दैट बिकम इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग नहीं कर पा रहे हैं ना आप, देखिए एरर दे रहा है ना। आप इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को नहीं चेंज कर पा रहे, तो जिस भी डेटा टाइप में उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके एलिमेंट को नहीं चेंज कर पाएंगे, दैट बिकम इम्यूटेबल। और जिसमें चेंज हो जाए वो क्या हो जाता है? म्यूटेबल। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है क्योंकि इट इट इन विच वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट बाय द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स नंबर। चेंज हम कर सकते हैं बट इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? इम्यूटेबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये स्ट्रिंग की 3 प्रॉपर्टी थी जो आपके सामने क्लियरली एक्सप्लेन किया। डन। अब स्ट्रिंग का आइडिया लग रहा है होता क्या है?
अब हम इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग पे आप कितने तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं which cannot be which can't be changed by the help of इंडेक्स नंबर। और जो हो जाए चेंज दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। डन। में इसके ऑपरेशन पढ़ते हैं। देखिए, जैसे सपोज एन था हमारा, इसमें एन एस है, समारा चंद है। मुझे मैंडेटरी है एस की जगह मुझे टी करना है, सपोज दिस इज द मैंडेटरी। तो कैसे करेंगे? वी कैन यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस के थ्रू, रिप्लेस में दो पैरामीटर पास करते हैं आप। ओल्ड इंडेक्स नंबर जिसको आपको चेंज करना है, ओल्ड टेक्स्ट एलिमेंट एक्चुअली, और इसके कॉमा देके न्यू एलिमेंट। तो जो ओल्ड एलिमेंट की जगह पे ये वाली न्यू एलिमेंट पास हो जाएगी। समझ में आया? So, आपको जैसे देखिए, एन डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है आपको? एस को। तो एक ध्यान रखिएगा, एस उसमें कैपिटल है तो कैपिटल को ही फॉलो करेगा, स्मॉल से नहीं करा सकेंगे क्योंकि केस सेंसिटिव है। इसकी जगह पे क्या रखना था? टी। देखिए, समारा चंद की जगह पे अब क्या होगा? समारा। बट क्या हमारा एन में चेंज हो गया होगा ये चीजें? नहीं। क्यों नहीं हुआ है बेटा? क्योंकि हमें एन इक्वल टू नहीं लिखा है हमने। एन जब तक इक्वल टू नहीं लिखोगे तब तक ये नहीं होगा। डन और नॉट डन? हमारा चंद में आप टैबलू या पावर बीआई जब पढ़ते हो ना, तो एक ग्रोसरी ग्लोबल सुपर स्टोर करके डेटा सेट है। उस डेटा सेट में मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर तुम्हारा चल रहा है, तो वो वही है। अदरवाइज तुम्हारा चंद बहुत पॉपुलर पर्सन नहीं है वैसे, बट स्ट्रिंग समझाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो क्लियर हुआ? में यदि बट एक इसमें इश्यू है। अच्छा, एक चीज और, इसमें ए को यदि चेंज करते तो आप गेस कर सकते हो क्या होता है। जैसे मैंने एन डॉट रिप्लेस लिखा ए, तो ए तो मल्टीपल टाइम है ना बेटा, ए की जगह पे सपोज हमने बी रखा, तो अब क्या होगा? जितनी जगह पे ए होगा हर जगह पे क्या कर देगा ये? बी। समझ गए ना? ये इसकी ड्रॉबैक है स्ट्रिंग की। अच्छा, अभी तक आपको क्या लग रहा होगा कि एक एलिमेंट की जगह पे एक एलिमेंट चेंज हो रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो म्यूटेबल कह देते हैं इसको। इसमें एक एलिमेंट की जगह पे मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हो आप, और मल्टीपल एलिमेंट की जगह पे एक एलिमेंट रख सकते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको। एक हमने वेरिएबल लिया डीएफ, इसकी वैल्यू थी द इंडिया, एक स्ट्रिंग है, क्लियरली दिख रहा है आपको। अब मैं द की जगह पे ग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले डीएफ की वैल्यू थी द इंडिया, हम डीएफ की जगह पे रख, देखो, डीएफ डॉट रिप्लेस, और हमने यहाँ पे कहा कि जहाँ पे द है उसकी जगह पे हमें क्या रखना है? ग्रेड। देख दिया। देखिए, अब द इंडिया की जगह पे क्या हो गया? तो द में बेटा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर थे? 3। और जबकि ग्रेड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? 5। हो गया नहीं हो गया? तो इसको आप यदि एक्चुअली में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर डीएफ इज इक्वल टू लिख दो, तब रिप्लेस होगा और फिर डीएफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब डीएफ परमानेंटली क्या होगा? ग्रेट इंडिया। अब ग्रेट इंडिया की जगह पे गुड इंडिया करना हो तो डीएफ डॉट रिप्लेस। अब जहां पे ग्रेट, ग्रेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 5। और इसकी जगह पे हम कितने एलिमेंट को रख रहे हैं? 4। अच्छा, डबल कोट सिंगल कोट को वायरी नहीं होना, आप डबल कोट में लिख सकते हो, सिंगल कोट में, वो आपकी मर्जी है। देखो, गुड इंडिया होगा। तो एनी प्लेस पे एनी रख सकते हो। समझ में आया? हाँ, जब एक्चुअल में डीएफ को चेंज करना है परमानेंटली। अब सपोज दैट ये मुझे स्पेस की जगह पे अंडर उसको रखना हो तो भी हो जाएगा, स्पेस रिमूव करना हो तो भी हो जाएगा। यस और नो? तो इस सब तरह की चीजें हम इजीली कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ना कभी कभी ऐसे, ये क्लियर हो गया होगा तो बताएं, हम आगे यूज करेंगे। जैसे इसमें से रिप्लेस करना हो स्पेस को, तो डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है? स्पेस को। किससे रिप्लेस करना है? अंडर स्कोर। देखो, कर दिया इसने। आपको स्पेस हटाना था तो स्पेस की जगह विदाउट स्पेस, देखो हट गया। डन और नॉट डन? तो ये था हमारा रिप्लेस का यूज। अब आगे बढ़ते हैं। बड़े ना आगे सबको? इसको दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्प्लिट। नहीं, थोड़ा सिंपल वाला पहले कर लें, हम इस पे आएंगे। देखिए, डीएफ में
डीएफ में जी का इंडेक्स नंबर क्या है, क्या फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे, डीएफ ऑफ इंडेक्स किसका, जी का। देखो इंडेक्स नंबर जी का बता रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पाइथन इंडेक्सिंग कैसे बताता है, पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट ये बताता है। जैसे ओ का इंडेक्स नंबर क्या बताएगा, बता सकते हैं आप, ये तो 1 पे भी है और 2 पे भी है। तो जब इंडेक्स क्या करता है, लेफ्ट मोस्ट occurrences को रिटर्न करता है, लेफ्ट मोस्ट। तो लेफ्ट मोस्ट में क्या है, वो है, वो कितने में इंडेक्स है, 1 पे, तो 1 पे रिटर्न करता है। पर यदि मुझे 2 वाले को चाहिए होता तो कैसे करते बेटा, बताओ आप। यदि आपको 2 वाला चाहिए ही होता तो जैसे मुझे आई, देखो आई है, आई का इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है, ये 5, और मुझे ये वाला इंडेक्स नंबर चाहिए होता तो कैसे करते। तो एक ये इंडेक्स आपने क्या देखा, इंडेक्स देखो रिप्लेस का काम तो रिप्लेस करना, इंडेक्स का काम है इंडेक्स नंबर बताना। उसी तरह हमारे पास एक और है फाइंड, फाइंड क्या बताता है, फाइंड भी इंडेक्स नंबर ही बताता है। जैसे डीएफ डॉट फाइंड, किसका फाइंड कर रहे हो आप, आई का। तो देखो ये आई तो बता दिया, इसमें आप ये भी बता सकते हो कि पहले आई के बाद से शुरू करो, मतलब 5 की जगह पे कहाँ से ढूंढना शुरू करो, 6 से। तो 6 के बाद जहां पे भी होगा आई वो बता देगा। अब आई को बता रहा है ना 8 नंबर पे है, यस और नो, क्लियर हो रहा है सबको। तो फिर उसके अंदर ऐसे, हाँ और क्या, क्यों नहीं लगा सकते। एक्सेल में भी तो ऐसे ही करते थे, कैसे नहीं करते थे, ऐसे लिखते नहीं थे, डीएफ ऑफ आई, सॉरी, डीएफ डॉट इंडेक्स या डीएफ डॉट फाइंड आई, जहां पे +1, अरे आई दी, देखो अब मुझे यदि सपोज इसके बाद भी आई होता तो पूरे आई, पूरे फार्मूले को डीएफ के अंदर फिर से फाइंड के अंदर डाल देते, तो उसके बाद से शुरू करता ढूंढना। समझ में आया नहीं आया सबको। फाइंड और इंडेक्स का यूज किया। अच्छा एक चीज और, फाइंड में एक चीज और कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें इस इसके बीच का चाहिए। जैसे देखिए डीएफ की वैल्यू ये थी, हमने फिक्स किया कि डीएफ डॉट फाइंड, इसे फाइंड तो कर रहे हैं, किसको फाइंड कर रहे हैं, डी को, बट किसके रेंज से, 1 से 5 के बीच का, मतलब इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 5 के बीच का, यदि है तो रिटर्न कर। 1 से 5 के बीच में कहाँ पे, तीसरे नंबर पे। और यदि हमने लिख दिया 5 to 8, तो 5 से 8 के बीच में तो है ही नहीं डी, देख रहे हैं, अच्छा है तो इंडिया। तो देखो ये 5 से 8 के बीच वाले को बताएगा, देखो 7 बता रहा है ना ये सब। ये दो, ये रेंज, दो रेंज के बीच में बताता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा डीएफ डॉट फाइंड, व्हाट फाइंड डी, किसके बीच में, इंडेक्स नंबर 5 से इंडेक्स नंबर 8 के बीच का कोई कहीं पे हो तो। 5 से 8 के बीच में यहाँ पे 7 नंबर इंडेक्स में मिला, तो ये रिटर्न कर रहा है 7 इंडेक्स। तो ये फंक्शन इंडेक्स और फाइंड का ये यूज है। -1 मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। यदि डीएफ डॉट फाइंड, देखिए बहुत अच्छा आपने कर रखा है, डीएफ डॉट फाइंड यदि यहाँ पे जेड लिखे तो जेड कहीं नहीं, डीएफ में गुड इंडिया है, जेड कहीं है ही नहीं, तो क्या रिटर्न करता है, -1। यदि -1 आ रहा है मीन्स व्हाट, वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंस होता है, आप देखिए यदि आपने स्मॉल डी लिख रहा है तो हमने यहाँ पे कैपिटल डी लिख लिया, देन एग्जैक्टली। और यही यदि इंडेक्स लगाती तो क्या बताता, दोनों का एक ही काम है, इंडेक्स यदि हम जेड लगा दें तो क्या बताता है, ये एरर दिखाता है। इसलिए इंडेक्स से ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्या यूज होता है आपका, फाइंड। समझ में आया नहीं आया, बताइए सब लोग। एक बार मैं आपको सब कंक्लूड करूं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, क्योंकि हम बहुत चीजें आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक बार जस्ट हम आइडिया दें आपको क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए सबसे पहले आपने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना समझा, लेफ्ट टू राइट, जीरो से राइट टू लेफ्ट, -1 से, यही देखा ना आपने। फिर आपने स्लाइसिंग करना देखा, इसमें आप ये बॉक्स के फॉर्म में, कोलोन कोलोन के फॉर्म में वर्क कर रहे थे। फिर आपने म्यूटेबल इम्यूटेबल चेक किया, फिर हमने रिप्लेस पढ़ा, और फिर हमने इंडेक्स पढ़ा, और फिर हमने फाइंड पढ़ा। इतनी चीजें हमने डिस्कस की है आज की क्लास में, क्या इतनी क्लियर है हम सभी को। अभी ये सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी सबके नहीं, स्ट्रिंग में। तो क्या यहाँ पे क्लियर है, बाकी सब लोग आगे बढ़े। जैसे कहें आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, मैं यहीं तक रखता हूँ आज की क्लास में, आप पढ़ लें एक बार अपने एंड पे। ये पूरी फाइल में भेज देता हूँ आपका ये चीज, और आपको पता है कैसे ओपन होती है फाइल, हम सबको पता है नहीं फाइल कैसे ओपन होगी।
तो एक बार अपने इन पे ओपन कर लेंगे, रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर। एक चीज मैं बताऊं, सुनिएगा ध्यान से सब लोग। देखिए आपने इसको कल की जो नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ के जरूर आइएगा। क्या आप पढ़ के नहीं आएंगे ना, तो बिल्कुल ट्रस्ट करिए आप ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि कल ना जो नेक्स्ट हमारी जो सैटरडे क्लास होगी ना, अब धीरे धीरे आप मतलब टॉप से मतलब बॉटम से टॉप की ओर मूव कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी अब आती जाएगी। अभी तक जो आप जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे ना कि स्ट्रिंग में ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा सॉल्व होने लग जाएगा। मतलब हमारे स्ट्रिंग के अंदर 50 स्पेस है, मैं चाहता हूँ कि सभी स्पेस को काउंट करूँ। हमारे में 50 नंबर का स्पेस है इंडेक्स में, 50वें इंडेक्स के एलिमेंट देखना, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो वो हम बताएंगे कैसे करेंगे आप। क्योंकि आप स्ट्रिंग की इतनी चीजें नहीं पढ़ के आएंगे तो आपको कुछ भी समझ ना आएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट डेट मतलब फंक्शन को मूव करेंगे। तो एक बार पढ़ के आइएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत।